गया। अली साहब मैं रिपोर्टिंग ही कर रहा हूँ। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब मरीजों के मसाइल हल करने की बजाय अपने घरेलू मसाइल में फंसे हुए हैं। हाय ओ यार कैसे करूं मरीजों के मसाइल हल, मुझे तो खुद डिप्रेशन हो गया है। और डॉक्टर साहब मैनू तो देख लवो। तुम्हें क्या देखूं मैं, तुम्हें तो अब तुम्हारे रिश्तेदार दूर दूर से देखने आएंगे और बीच में से कुछ कहेंगे कि शाहकोट ट्रैफिक ब्लॉक थी, हम तो मुंह भी नहीं देख सके। खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? वो जी डॉक्टर डिप्रेशन में है और इस मोटे को अपनी पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब किस गल दा डिप्रेशन, मेरी बीवी मेरे नाल यही सलूक कर दी है। ओ नो, एक डॉक्टर, एक मैट्रिक पास रिपोर्टर और एक अनपढ़ मरीज में कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं है दुनिया वालों। सिस्टर जी डॉक्टर साहब। सिस्टर जी। मेरे लिए इमली आलू बुखारे का शरबत लेके आओ। जी बेहतर, जी बेहतर। जल्दी जाओ और 5-6 आलू बुखारे डलवाना गिलास में। ठीक है। डिप्रेशन बहुत है जी जी। बहुत है। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं और आपको ये अंदाजा भी हो रहा होगा कि डॉक्टर साहब को सुबह शीशे के आगे खड़े होकर शेव करते हुए डिप्रेशन शुरू हो जाता होगा और तैयार होके घर से निकलते हुए भाभी से लड़ाई झगड़े का डिप्रेशन, उसके बाद गाड़ी में बैठ के गाड़ी के स्टार्ट ना होने का डिप्रेशन। क्योंकि डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब की जो गाड़ी है वो इन्होंने किसी वाकफ डेंटर से ही बनवाई हुई है। और फिर गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद उसके धुएं का डिप्रेशन, फिर सड़कों पे ट्रैफिक का डिप्रेशन, फिर अस्पताल पहुंच के गाड़ी खड़ी करने का डिप्रेशन, फिर अस्पताल के अंदर आके मरीजों का डिप्रेशन और उसके बाद पीछे से भाभी के टेलीफोनों का डिप्रेशन। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इस डिप्रेशन का आपके पास कोई हल है? क्यों पूछते हो, क्या तुमसे कहूं, मैं किस लिए जीता हूं। डिप्रेशन कम करने के लिए मैं आलू बुखारे का शरबत पीता हूं। नाज़रीन डॉक्टर साहब के पास जो हल है और जितने ये डिप्रेस हैं आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जल्दी नौकरी छोड़ के तो आलू बुखारे के शरबत की रेडी लगा लेंगे। ओ भाई तुम लोग डिप्रेशन को लेके मजाक कर रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि डिप्रेशन दुनिया में अब सबसे आम जहनी मर्ज गिना जाता है। अच्छा जी। और आलमी इदारे सेहत ने बताया है कि दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग इस डिप्रेशन का शिकार हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग? जी अच्छा, और इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी सूरत में इलाज की सहूलत मुयस्सर है जी। और जो बाकी हैं उनके हालात ये डॉक्टर साहब वाले हैं। हाय चलो मैं किसी और डॉक्टर को चल जाना। डॉक्टर साहब आप बड़े परेशान हैं। हाय अबे ओ कान खजूरे, बल्कि जैसी तुम्हारी सेहत है तुम्हें तो कहना चाहिए कान छुआरे। तुम्हें क्या पता मेरे डिप्रेशन का, 24-24 घंटे मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है। हाय और जाओ जाके सर्वे वालों को पूछो कि मरीजों की तादाद के मुकाबले में डॉक्टर कितने कम हैं। वो पीछे करो तुम, फिर मेरे मुंह में आइसक्रीम दिए जा रहे हो, सुन नहीं रहे? जाओ सर्वे वालों से जाके पूछो। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब अक्के फक्के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वाकई बात ठीक है कि डॉक्टरों की तादाद मरीजों के मुकाबले में बहुत कम है। जितने डॉक्टर चाहिए होते हैं इतने ज्यादा मरीजों के लिए उनमें बहुत ज्यादा कमी है। वैसे इस हवाले से तो डॉक्टर साहब की परेशानी बिल्कुल ठीक है। अगर आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स देखें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1000 मरीजों के लिए 1 डॉक्टर है जी। जबकि पाकिस्तान में 1300 मरीजों के लिए 1 डॉक्टर, यानी कि 1 डॉक्टर के लिए 300 मरीज इजाफी है। और अगर हम वैसे देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में तो वहां पर तो 1000 क्या, वहां पर तो 700-800 मरीजों के लिए 1 डॉक्टर है। सही ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ 5 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। शट अप, खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करो, मैं बारी बारी से दवाई देता हूं। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ।
ओ यू तुम ठीक करने आए थे इसी मेरा जी खराब कर गए हो। ठंडी हवा बाहर जा रही है, गर्म हवा अंदर आ रही है। जाओ उसको ठीक करो। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ओ इतना काबिल आदमी। लीजिए डॉक्टर साहब आलू बुखारे का शरबत। ओ थैंक यू। फिर सिर्फ एक आलू बुखारा? डॉक्टर साहब आलू बुखारे तो उसने 4 डाले थे, रास्ते में मुझे डिप्रेशन हो गया था, 3 मैंने खा लिए थे। कोई बात नहीं, तुमने खा लिए मैंने खा लिए, एक ही बात है। लेकिन रेडी वाले से पूरे लेने आलू बुखारे। क्या तबीयत ठीक होई जे कि नहीं? नहीं हाय हेलो डॉक्टर साहब दवाइयां मैं ले आई हां, दसो किवें खवानियां ने? खाली दवाई ले आइए। मैंने आपसे कहा था 4 समोसे भी लेके आओ। डॉक्टर साहब तुसी हस्पताल च ड्यूटी करन दे जे कि पिकनिक मनाउण दे जे ते उठ के दवाई दियो इनू। घर दा सारा काम उसे तरह पिया है, भांडे धोण वाले कपड़े धोण वाले सफाइयां उसे तरह पईयां ने ते इत्थे लम्मा पिया है। क्या? ਹੁਣ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ? ओ माय गॉड। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम कुत्तों की बात करते हो, हमारे मुल्क के अंदर जितनी खिड़कियां बिकती हैं 302 की FIR सबसे ज्यादा चूहे दर्ज कराए। ओ बस बस बस। नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर लेके आया है वो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये एहसास दिलाने के लिए है जो जानवरों पे जुल्म करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुत्ता बेचारा गली में आराम से सोया होता है और हम जाते हुए उसको या तो ठुड्डा मारते हैं या रोड़ा मारते हैं। हालांकि वो बेचारा किसी के बेड पे नहीं सोया होता, गली में सोया होता है। नहीं मैं वैसे कुत्ते को मारता नहीं, बेजुबान को मारता नहीं हूँ, लेकिन कुत्ता क्यों सोया होता? उसने कौन सा सुबह काम पे जाना होता है? वाह, यानी आपका मतलब ये है कि जो काम पे जाता है वही सोता है और किसी ने सौन का हक नहीं। जेम्स बॉन्ड, मुझे वो लोग बहुत जहर लगते हैं जो सोए हुए कुत्ते को मारते हैं। क्या उसको ख्वाब देखने का कोई हक नहीं? लो जी, फिर मुझसे शर्त लगा लो कि गोगा जरूर सोए हुए कुत्ते को मारता है। अच्छा जी। क्योंकि इसके जेहन में ये खौफ आ जाता है कि कहीं ये ख्वाब ना देख ले कि उठ के गोगे नु पै जा। यार खबर तुम सुनने दो। लो जी, खबर ये है कि जर्मन खातून गाड़ी की डिग्गी में घोड़ा ले जाते हुए पकड़ी गई। खातून घोड़े को दूसरे शहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक खातून ने घोड़े को कार की पिछली सीट और डिग्गी के दरमियान फंसाया हुआ था। देखना जरा क्या वक्त आ गया। एक दौर था कि एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था तो घोड़े के ऊपर बैठ के जाते थे। अब घोड़े को कार में बिठा के लेके जा रहे हैं। गौरी साहब, हो सकता है कि वो घोड़े के ऊपर बैठ के जाना चाह रही हो खतून, तो घोड़े ने आगे से कह दिया हो कि बीबी जी एडी महंगी गड्डी का नहीं लई जे, तुसी भी ओदे विच बवो ते मैनू भी ओदे विच बाओ। घोड़े की जिद पे शायद उसने बेचारी ने घोड़े को गाड़ी में बिठा लिया। ओ यार घोड़ा तो बेजुबान है, इन्होंने खुद ही उसे गाड़ी में बिठाया होगा। घोड़ा तो बेचारा खुद सोच रहा होगा यार मेरी टांगों पे पोलियो हो गया है जो मुझे गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और ऊपर देखो जरा, उसको पिछली सीट और डिग्गी के दरमियान फंसाया हुआ है, जिवें वेलने च गन्ना नहीं देता हुंदा। यार ये भी हो सकता है कि घोड़ा आराम पसंद हो, थोड़ा सा चल के उसकी टांगों में खलियां पड़ गई हो। वाह, बहुत अच्छे। घोड़ा आपकी